हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर आधारित जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे विषुवत रेखा, इक्वेटर और भूमध्य रेखा कहलाती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज आपको थ्योरी नहीं कराने वाले हैं, तो आज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ कराने वाले हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो वह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 1921 में हुई थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो दयाराम साहनी ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और देखिए, राजा राम मोहन माने जाते हैं, तो राजा राय मोहन माने जाते हैं, तो वह ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था, तो वह हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किस सन में हुआ था? तो 1919 में हुआ था, तो याद रखिएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान और मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, शिवाजी को सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत इन बतूता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो वह हो जाएगा 1931 में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। और देखिए, किसके बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा बृहदर्थ था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और देखिए, कब की थी? तो 31 मार्च 1867 में की थी, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं तो मेगास्थनीज हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो 1556 में हुआ था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था तो 1526 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो वह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था विशेष रूप से? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था तो हैदराबाद का निजाम था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और देखिए 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। तो प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है? तो वह हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, देखिए 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान में हुआ था। तब भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था तो नागौर राजस्थान में हुआ था। और देखिए कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? तो वह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक अस्थायी सदन होता है। और देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह हो जाएगा 6 वर्षों का होता है। और देखिए यह एक अस्थायी सदन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है तो वह सोवियत संघ रूस से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत और भू आकृति वाला प्रदेश हो जाएगा तो दक्षिण का पठार हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा पास जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा पास जोड़ता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जोजिला दर्रा जोड़ता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा पास जोड़ता है? तो वह हो जाएगा जोजिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह हो जाएगा मूसी नदी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, तो याद रखिएगा। देखिए क्लास आपको यूजफुल लगी कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लासेस आपकी चलने वाली है और देखिए आपकी थ्योरी भी क्लासेस चलने वाली है। तो प्ले लिस्ट में जितनी भी क्लासेस हो चुकी है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा जो स्थित है। देखिए मालवा का पठार मध्य भारत में स्थित है जो उत्तर पश्चिम अरावली पहाड़ियों और दक्षिण विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
तो भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी होती है? तो वह हो जाएगा देखिए गुजरात की है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत में सबसे लंबी तट रेखा राज्यों में से मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, चेनाब नदी पर स्थित है। तो बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आय है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जबकि देखिए उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए है 62 वर्ष होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे तो जीबी मावलंकर थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर और 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करवाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कराते हैं तो राष्ट्रपति कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर ने करवाया था। देखिए मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के स्मृति के याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। और देखिए एसएसटी की डेली मेरी क्लासेस चलने वाली है तो सभी आपको कराने वाले हैं एमसीक्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।